जय श्री हरि, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री नारायण, जय भारत भूमि, जय वृंदावन धाम, जय सनातन धर्म। श्रीरंग देशिक गुरुं कमला निवासम शेषार्य कृष्ण गुरु वेंकट सूरिवर्यान् श्रीमच्छठारि गुरुवर्य रमानिवासो श्रीमद्गुरुं वरदेशिकमाश्रयेऽहम्। रघुकुल तिलक जानकी नाथ भक्तम् कमल नयन सूरे पाद पद्माब्जभृङ्गम् बुधवर बहुमान्य राघवाचार्य वरे विनहित मन समतम श्रीधरार्यं भजामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्देवो गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम मंदार मूले वदनाभिराम बिंबाधरे पूरितवेणुनादम् गोप गोपी जन्मध्यस्थं गोविंद दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव जीवे पिब स्वामृतमित देव जीवे पिब स्वामृतमित देव गोविंद दामोदर माधवेति। अतुलित बलधामं हेम शैलाभरेहं दनुज बन कृशानुं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। कदा वृंदारण्ये विमल यमुना तीरपुलिने चरन्तं गोविन्दं हलधर सुधामादिसहितम्। हे कृष्ण स्वामिन् मधुर मुरली वादन विभो प्रसीदेत्याक्रोशन् निमिषमिव नेष्यामि दिवसाम्। ओम श्री परमात्मे नमः। श्रीमन्नारायण नमः। अस्मत् श्री गुरुभ्यो नमः। अस्मत् परम गुरुभ्यो नमः। ओम राम रूप रामदूताय हनुमते नमः।
अस्मत् सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। ओम श्री श्रीधराय नमः। राम कथा के रसिकवर, तेज पुंज कपिवीर, आय सुआसन लीजिए, भक्त राजमति धीर। श्रीमद् भागवत कथा शिव व्यास कृत, कहूँ कथा अनुसार, प्रेम सहित आसन गहूँ, आवहूँ पवन कुमार। कलिमल पाप निवासिनी, कलिमल पाप विनाशिनी, कृष्ण कथा में अम्ब, मम हियाय विराजहूँ, सुख सारद के संग। बंदौ नंद यशोदहि, रोहिणी सुत बलराम, वसुदेव ही अरुदेव की, शत शत बार प्रणाम, शत शत बार प्रणाम। आप उपस्थित समस्त देवतुल्य कथा प्रेमीजन, भागवत दासानुदास भक्तजन, आप अपार महिमा मंडित जिज्ञासु भगवत कथा के रस रसिक महानुभाव, आप समस्त उपस्थित भगवत कथा के रसिक जन को मैं पंडित राम नवल मिश्र शास्त्री व्यासपीठ से सादर अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं, नमन करते हैं। हे श्रोतागणों, यह मानव शरीर कर्म शरीर है जो हम सभी को बड़े ही भगवत कृपा से प्राप्त हुआ है, और यह शरीर निरंतर कर्म ही करता रहता है। जब तक कि निद्रा देवी के गोद में आगोश में नहीं पहुंच जाता तब तक, और जब वह अपनी नींद से जागृत अवस्था में आ जाता है, तब से निरंतर कर्म ही करता रहता है। इस शरीर का कार्य ही है, इसे कर्म करने के लिए है। इस शरीर का कार्य कर्म करने के लिए, क्योंकि यह शरीर ही कर्म शरीर है। जबकि वस्तुतः नाम इसका सबका एक ही है, सबके शरीर ही है, लेकिन अलग अलग पहचान रखने के लिए, अपनी सुलभता के लिए हम सभी ने इस शरीर का एक एक नाम रख दिया है। उस नाम के आधार पर हम अपनी सुलभता पा सकते हैं। क्योंकि अगर कहा जाए शरीर,
भाई कौन बोलेगा? लेकिन जब नाम लेके बुलाएंगे तो जिससे बुलाएंगे वो तुरंत बोलेगा। यही चीज है। जब कर्म की बात चल ही रही है तो आइए देखते हैं। कहते हैं एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वै पूर्वतरं कृतं। कहते पूर्व काल में ऋषियों महर्षियों ने भी इस प्रकार उचित जानकर ही कर्म किए हैं। यानी हमारे कर्म में और ऋषियों के कर्म में, संतों के कर्म में, भगवत भक्तों के कर्म में जमीन आसमान का फर्क है। हम कोई कर्म करते हैं तो अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपने निहित के लिए, अपने लोगों के लिए, जैसे पत्नी, पुत्र, माता, पिता, भाई, सगे संबंधी, सहोदर, गांव के लोग या परिचित के लोग, रिश्तेदारों के प्रति, इस तरह से स्वहित में, यहां तक कि एक समझौते के आधार पर कि आज हम इनका कुछ करेंगे तो बदले में कल मेरा करेंगे। ऐसी भावना रखकर जो भी कर्म करते हैं हम सभी सामान्य मनुष्य करते हैं। लेकिन संत जन, भक्त जन, ऋषि महर्षि जो कर्म करते हैं वे उचित जानकर ही कर्म करते हैं कि जो समाज के हित में हो, राष्ट्र के हित में हो और धर्म के हित में हो, वही कार्य करते हैं। अतः हम सभी भी पूर्वजों के द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्मों को ही अच्छी तरह कर, जिसके भीतर कर्तृत्वाभिमान और फलाशक्ति है, ऐसा कर्म करते हैं। यानी जो हमारे पूर्वजों ने कराया अब तक, उन्हीं पूर्वजों के किए हुए कर्म के राह पे हम भी चलते हुए कर्म करते हैं और साथ में हमारे अंदर देहाभिमान भी रहता है कि मैं कर्म कर रहा हूं, मेरे पिता ने यह किया, मैं यह कर रहा हूं। कर्तृत्वाभिमान के साथ फलाशक्ति भी होती है। आए मैंने किया, क्या फल मिलेगा मुझे। वह कर्म न करने पर भी बंधा हुआ है, परंतु जिसके भीतर कर्तृत्वाभिमान है और फलाशक्ति नहीं है, वह कर्म करते हुए भी मुक्त है। भाई कर्तृत्वाभिमान चाहिए हो, आपने कर्म किया बड़ी अच्छी बात, लेकिन फलाशक्ति न हो, यह न हो किसके बदले मुझे मिलेगा, बदले की भावना न हो। तो कहते हैं आगे, निसोर्षीयत चित्तात्मा या निराशीयत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शरीरम केवलम कर्म
कुर्वन् आपनोति किल्बिषम्। कहते हैं केवल शरीर निर्वाह के लिए जो कर्म किए जाए, जो अपने भरण पोषण के लिए कर्म किए जाए, उनसे यदि कोई पाप बन जाए भी तो वह नहीं लगता है। परंतु जो मनुष्य लोभ संग्रह के लिए कर्म करता है वह पाप से बच नहीं सकता। कहने का अभिप्राय यह है कि अगर अपने भूख से त्रसित है, प्यास से त्रसित है कि मेरा प्राण निकल जाएगा, अब नहीं बचेगा, ऐसी अवस्था में भोजन प्राप्ति में अथवा जल की प्राप्ति में कोई पाप भी हो जाता है अनायास, तो उसका दोष कम लगता है। लेकिन अगर वही संग्रह के लिए कि मैं बचा के रख लूं, ऐसी अवस्था में अगर कहीं कोई पाप होता है तो वह पाप अक्षम में रहता है, उस पाप के फल को तो भोगना ही पड़ता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधे सरकार की जय। इसलिए ऐसे पाप से बचना चाहिए। और ऐसे पाप से बचेंगे कैसे, विचार का विषय है। ऐसे पापों से तभी बच सकते हैं जब धर्म के प्रति, परमात्मा के प्रति, अपने फर्ज के प्रति श्रद्धा और विश्वास हृदय में रहेगा। तब कहते हैं कि श्रद्धा लभते ज्ञानम तत्परा संयत इंद्रिया, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम चरेणाधिगच्छति। यानी जिसकी इंद्रियां बस में होती हैं ऐसा वही साधन परायण होता है। जो साधन परायण होता है वही पूर्ण श्रद्धावान होता है। भैया इसके लिए अपनी चंचल स्त्रियां हैं, इंद्रियां हैं, दसों शरीर के अंदर विद्यमान इंद्रिय रूपी जो 10 घोड़े हैं, अगर इनकी लगाम को, इन इंद्रियों को संभाल कर रखिएगा, अपनी मुट्ठी में रखिएगा, अपने बस में रखिएगा, इन पर अपना अधिकार जमा के रखिएगा मजबूती से, तो क्या होगा, आप साधन परायण बन जाएंगे। और जब आप साधन परायण बन जाएंगे तो अपने आप पूर्ण श्रद्धावान आप हो जाएंगे। धर्म के प्रति श्रद्धा आपकी हो जाएगी, भगवान के प्रति श्रद्धा हो जाएगी, अपने फर्ज के प्रति श्रद्धा हो जाएगी, मानव शरीर धारण करने की श्रद्धा हो जाएगी। ऐसे पूर्ण श्रद्धावान साधक को ज्ञान की प्राप्ति तत्काल हो जाती है। अतः ज्ञान की प्राप्ति में वक्ता पर तथा सिद्धांत पर श्रद्धा विश्वास मुख्य कारण है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधे सरकार की जय। आगे कहते हैं कि अज्ञस्या श्रद्धा धर्मश्च, अज्ञस्या श्रद्धोधानश्च संशयात्मा विनश्यति, नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। कहते हैं विवेक और श्रद्धा की आवश्यकता सभी साधनों में होती है। क्या है, विवेक और श्रद्धा की आवश्यकता सभी साधनों में है। संशयात्मा मनुष्य में विवेक और श्रद्धा नहीं होते। जिस मनुष्य के हृदय में संशय, शंका,
बनी रहती है, उसमें न ज्ञान ही होता है और न श्रद्धा ही होती है। अर्थात न तो खुद जानता है और न दूसरे की बात को मानता है, क्योंकि वो खुद को बहुत बुद्धिमान समझता है अपने आप को कि बहुत बुद्धिमान है, हमें सब कुछ ज्ञान है, सब कुछ पता है, सब ज्ञाता है हर प्रकार से। लेकिन बचता क्या? थोथा, उसका अहंकार है, जबकि वह कुछ भी नहीं जानता, ज्ञानी है। अपने मद में, अज्ञानता के मद में चूर रहकर न वह कुछ जानता है और न किसी की बात को मानता है। ऐसे मनुष्य का परमार्थिक मार्ग से पतन हो जाता है, उसका यह लोक भी बिगड़ जाता है और परलोक भी बिगड़ जाता है। इसलिए कभी भी थोथा अहंकार नहीं करना चाहिए। बोले वृंदावन लाल की जय, राधे सरकार की जय। देखिए, मुख्यतः इस जीवन के उद्देश्य के दो योग हैं, एक ज्ञान योग और एक कर्म योग। कहते हैं सांख्य योग पृथक वाला प्रवदन्ति नो पंडिता, एकमप्याय स्थितः सम्यग् उभयो विन्दते फलम। कहते हैं कि श्री भगवान के मत से, ठाकुर जी के मत से, भगवान कृष्ण के विचार से ज्ञान योग और कर्म योग दोनों ही लौकिक साधन है, संसार के साधन है, इस धराधाम के साधन है। कौन? ज्ञान योग और कर्म योग। और दोनों का परिणाम भी एक ही होता है, एक जैसे होता है, चाहे ज्ञान योग हो चाहे कर्म योग हो। दोनों ही साधनों की पूर्णता होने पर साधक संसार बंधन से मुक्त होकर आत्म साक्षात्कार कर लेता है। अतः दोनों ही मोक्ष प्राप्ति के स्वतंत्र साधन हैं। फल एक होने से ज्ञान योग और कर्म योग दोनों साधन समकक्ष हैं, एक बराबर हैं, एक जैसे हैं। चाहे ज्ञान योग का सहारा लें चाहे कर्म योग का सहारा लें, दोनों का मंजिल एक है, पहुंचने का स्थान एक है। आगे कहते हैं कि ब्रह्म अध्याय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्यता। एक बार दोहरा दें। कहते हैं कि ब्रह्म आधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्यसा। यानी कर्मयोगी संपूर्ण अपने कर्म परहित में, परोपकार में निस्वार्थ भाव से अपने द्वारा सभी कर्म संसार के हित में अर्पण कर देते हैं। यानी कर्मयोगी जो होते हैं अपने जीवन के सारे कर्म
परहित में, परोपकार में, निस्वार्थ भाव से संसार के हित में ही सदैव किया करते हैं। और भक्त योगी भी श्री भगवान को सेवा गुणगान में अर्पण करता है। अतः तीनों का पानी ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, यानी तीनों का, यानी ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग का परिणाम एक ही होता है। तीनों योगों में अपने स्वतः के लिए खुद भी न करना आवश्यक है। अब चाहे अपने कर्म समाज के हित में करें, राष्ट्र के हित में करें, चाहे परमात्मा के हित में करें, दोनों मुक्ति के साधन हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। और यदि दिखावे के लिए कि हम परमात्मा के लिए कर रहे हैं, समाज के हित के लिए कर रहे हैं, राष्ट्र के हित के लिए कर रहे हैं, लेकिन वस्तुतः करते अपने लिए हैं, तो ऐसा पाखंड करना, इसे ही पाखंड कहते हैं, ऐसा पाखंड करना अक्षम्य है, नहीं करना चाहिए। जो करता है उसका पतन होता है। आइए दृष्टांत। एक सियार था, एक श्रृगाल था। सियार जानते हैं ना, श्रृगाल, सियार जी। एक दिन उसे जंगल में कुछ खाने को नहीं मिला। भूख बहुत जोरों की उसे लगी थी। अब वह अपनी भूख को शांत करने के लिए, क्षुधा को शांत करने के लिए भोजन की तलाश में भटक रहा था। अंधेरी रात थी। भटकते भटकते जब उसे कुछ नहीं मिला तो संयोग से वह कस्बों की तरफ निकल गया। ठंडी का मौसम तो था ही, तेज ठंडक के कारण सभी के दरवाजे बंद थे घर के, सभी अपने अपने बिस्तर में सो रहे थे। यह बेचारा गली गली, मोहल्ले मोहल्ले भटकता रहा। भटकते भटकते संयोग से एक धोबी के घर पर पहुंचा। पहले जमाने की बात है, एक नाद में कपड़े भिगो रखे थे धोबी ने, और एक में कुछ और था। श्रृगाल को गंध आई। सोचा शायद इसमें कुछ भोजन सामग्री मेरे लिए है, और हो सकता है पेट भर जाए। नाद ऊंची थी, इसलिए श्रृगाल जब सिर झुकाकर क्षुधा शांत करने का प्रयास ही कर रहा था कि अचानक फिसल कर उसी में जा गिरा। और जब नाद में जा गिर पड़ा तो जाड़े का दिन था ही, रात्रि का समय था। ठंडे पानी में गिरने से उसकी दुर्दशा हो गई। उसमें से कूदा, बाहर निकला और थर थर कांपता हुआ सीधा जंगल की तरफ भागा। कि पायो न कछु घर हूं का गंवायो। भोजन तो कुछ नहीं मिला, लेकिन जो कम ठंडक थी उसका सही सूखा था और गीला हो गया, और ज्यादा ठंडक के मारे परेशान हो गया। प्रातः काल हुआ,
नाले के पानी से पेट भरने गया वह, जब नाले के पास पहुंचा, पानी में अपना प्रतिबिंब देखा, छाया देखा, अपना स्वरूप दिखाई पड़ा नाले के पानी में उस सियार का अपना। तो अपने स्वरूप को देखकर दंग रह गया। अरे यह कैसे हो गया, मैं कैसे हो गया, मेरा शरीर कैसे हो गया। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई रातों रात मेरे में परिवर्तन कैसे आ गया। अब तो मुझे कोई पहचान ही नहीं सकता कि मैं सियार हूं। यहां तक कि मेरे बंधु बांधव, मेरे जाति के लोग, कोई भी नहीं पहचान सकता मुझे। मैं तो एकदम बदल गया हूं। कारण था कि वो रात में जिस नाद में गिरा था, धोबी ने उसमें नील घोल रखा था। नील घोल रखने के कारण उसमें गिरा और पूरा से उसका नीला हो गया। और जब नीला हो गया तो खुद ही अपने आप को नहीं पहचान पाया। क्योंकि उसकी सूरत बदल गई थी। अब बड़ा प्रसन्न हुआ अपने आप को देखकर कि भगवान ने मुझ पर बड़ी कृपा की। अरे वाह, कहाँ ले जाकर भगवान ने मुझे पहुंचा दिया। मैं तो सियार से देखिए सवा शेर हो गया, जंगल में कोई नहीं पहचानेगा। अब मैं ऐसा करता हूं, मैं जंगल का राजा बन जाता हूं। कार कोई मुझे पहचानेगा तो है ही नहीं, मेरे जैसा भी कोई जंगल में नहीं है, इसलिए अब मैं जंगल का राजा हूं। ऐसा सोचकर उसने जानवरों की एक सभा बुलाई कि भाई देखो, मैं राजा नियुक्त हुआ हूं इस जंगल का, आप सभी आइए, सुनिए, मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। आज से इस जंगल में मेरा राज है, मेरी हुकूमत चलेगी। सारे जितने जानवर थे जंगल के सभा के एकत्रित हो गए कि भाई हल्ला हो गया कि एक नया राजा आया है, एक नया राजा आया है, एक नया राजा आया है। सब जानवर आ गए, बीच जंगल में आकर बैठे एक मैदान में। वहीं एक बहुत बड़ा पत्थर था, उसी पे जाकर यह बेचारे नीलवर्ण के श्रीगाल जी भी बैठे पत्थर पे, क्योंकि उनको था मैं भाई राजा हूं। उसने कहा, घोषणा किया सभा में कि देखिए, मैं नीलाकार हूं, मुझे ब्रह्मा जी ने जंगल का राजा इस बनाकर भेजा है। अतः आज से हमारी हुकूमत, हमारी आज्ञा पूरे जंगल में चलेगी। आप सभी को मेरे आदेश का पालन करना होगा। जो मेरी आज्ञा नहीं मानेगा उसे मैं बहुत बड़ा भयंकर दंड दूंगा। अब जानवरों में आपस में खुसुर फुसुर होने लगी कि भाई ये तो बड़ा आयरी राजा है, इतना बड़ा शासन चलाएगा है, अब क्या होगा। और जानवरों ने पहली बार ऐसा जानवर देखा था, तो विश्वास हो गया भाई ब्रह्मा जी ने भेजा होगा, क्योंकि पूरे जंगल में ऐसा तो कोई और है ही नहीं, यही है। तो ब्रह्मा जी सही भेजा है, लेकिन बड़ा कुरकुर राजा है भाई। उन सभी ने, जितने जानवर वहां सभा में आए हुए थे, उपस्थित थे जंगल के, सबने इन राजा के दास्ता को स्वीकार कर लिया। ठीक है महाराज, हम आपकी प्रजा हैं, आपके आदेश का हम सब समुचित पालन करेंगे, हमसे कोई भी भूल नहीं होगी। अब सियार, भाई सियार तो चालाक होता ही है। उसने क्या किया कि जंगल में देखा कि सबसे बड़ा ताकतवर कौन है, तो शेर लगा कि ताकतवर, हाँ, तो शेर को इसने अपना मंत्री बना लिया कि चलो काम करो, तुम मेरा मंत्री बन के रहो, अच्छे आदमी हो,
चलो मैं तुम्हें अपना मंत्री बना लेता हूं। अब मंत्री तो बन गए, अब सेनापति किसे बनाया जाए? तब तक सिगाल की नील सिगाल की दृष्टि पड़ी चीते पर। बुलाया, कहा इधर आओ इधर आओ, देखो तुम बड़े अच्छे हो, फुर्तीले भी हो, इसलिए आज से तुम्हारे सेना के सेनापति रहोगे। चीता ही बड़ा खुश हुआ, अच्छा चलिए भाई, मुझे भी एक पद मिला, मैं सेनापति रहूंगा। शेर तो खुश ही था कि भाई मैं मंत्री हूं महाराज का। अब बाकी हाथी, घोड़े, भालू, इन सब का इसने सेना बना डाला, सब सैनिक बन गए। अब क्या था, ठाट से आराम से बैठता उसी पत्थर पे और आदेश का पालन करता, एक एक आदेश जारी करता, हुकुम कि आज यह होना चाहिए, कलवा होना चाहिए, उसको बुला लाओ, उसको समझाओ, हो गया। रोज एक एक आदेश पारित होने लगा। यहां तक कि रोज शेर को आदेश था मंत्री को कि जाकर रोज मेरे लिए एक शिकार लाओ। शेर की ड्यूटी होती, जितने जंगल के शेर थे सबको साथ लेता और जाकर शिकार करके लाता, महाराज के सामने अपने रखता। तो नील शिकार बेचारे प्रेम से खाते, मौज उड़ाते। वृक्षों को, भालुओं को उसने आदेश दिया था, जंगल के सुंदर सुंदर फल लाकर मुझे दो, मैं खाऊं। अब लोग बेर और अच्छे अच्छे फल लाकर देते, सियार प्रेम से खाता और मोटा तवा हो गया। यह खुद कोई काम नहीं करता था, लेकिन सब पशुओं से सबको काम बांट के सबसे कार्य करवाता था। जितने जंगल के जानवर थे सब महाराज की जय, महाराज की जय करते प्रणाम करते और रोज आकर इनका आशीर्वाद लेती, प्रसन्नता के लिए, महाराज प्रसन्न रहे मेरे ऊपर। उस ढोंगी सियार को अपनी जाति वालों से चिढ़ थी, या जानता था कि साले में हमारे साथ कभी रहेंगे तो धोखा कर देंगे, कि कभी अगर चिल्ला दिए भूल से तो स्वभाव मुझे भी चिल्लाना पड़ेगा, इसलिए इनसे दूर ही रहते थे। जितने सियार थे जंगल के सबको इसने प्रतिबंध लगा दिया था कि एक भी सियार हमारे जंगल में नहीं रहेगा, जंगल छोड़कर सभी भाग जाओ। सैनिकों को आदेश भी दिया था कि सियार इस जंगल में नहीं रहने चाहिए, बड़ी गंदगी फैलाते हैं, सबको हटाओ। कारण था कि उसे डर लगता था कोई सियार पहचान न ले, कोई शिकार हमें पहचान न ले कि अभी मेरे बिरादरी का है, इसलिए जंगल से बाहर खदेड़ दिया। उसने चीते से कह दिया था कि सभी सियारों को इस जंगल से बाहर खदेड़ दो, कोई सियार मेरे जंगल में नहीं रहना चाहिए और न कोई मेरे पास तक आए। जंगल के सारे सियालों में राजा की आज्ञा से बड़ी हलचल हुई, भाई बड़ा दुखी हुए सब, करे भाई मैं, मुझसे कौन ऐसा अपराध हो गया कि आने वाले में राजा हम लोग से चिढ़ते हैं, इतना दुश्मनी रखते हैं, आखिर उनका क्या बिगाड़ पाएंगे। अभी तक जितने भी राजा हुए थे उस जंगल के, किसी ने भी सियारों को जंगल से बाहर नहीं खदेड़ा था, और कोई सिंह सियारों को भी नहीं मारता था, सब बड़े प्रेम से रहते थे। इसलिए राजा ने उन्हें एकदम जंगल से बाहर खदेड़ा दिया। अब सियार बार बार आपस में मिलते तो सलाह करते थे कि भाई एक दिन किसी तरह से भय को त्याग कर निर्भय होकर राजा के पास चला जाए सब कोई।
और उसे निवेदन किया जाए, न किया जाए महाराज आखिर हमसे क्या अपराध हुआ, इस अनायास निरपराध होते हुए भी हम सभी को जंगल से क्यों बाहर खदेड़ा जा रहा है, हमारा जीवन कैसे सुरक्षित रहेगा बताइए। जंगल से बाहर जाएंगे तो कुत्ते मार डालेंगे गांव के शहरों के, हम जाएं तो कहां जाएं। लेकिन राजा के पास जाने और उनसे अपनी बात कहने का कोई उपाय नहीं दिखता था, क्योंकि उसने इतना प्रतिबंध लगा दिया था कि श्रीयाल जंगल में पैर तक नहीं रख पा रहे थे। एक दिन की बात है, उसी जंगल में सभी सियारों में एक सियार था जिसका एक आंख थोड़ी खराब थी, वो एक आंख वाला था, शुक्राचार्य जी महाराज की तरह। उसने, जिसके पास एक ही आंख थी, जिस सियार के पास, श्रीगाल के पास, उसने अपने जाति वालों से कहा भाई देखो, यह जो नया राजा जंगल में आया है बड़ा विचित्र है, इसके न तो दांत मजबूत हैं और न तो पंजे ही बलवान हैं, और यह खुद भी बलवान मुझे नहीं दिखाई पड़ता। जंगल का राजा शेर तो दूसरे को हमारा शिकार छूता तक भी नहीं, वह सदा दूसरों से अपने लिए शिकार नहीं मंगवाता है, अपना शिकार खुद करता है। दूसरे ने कहा, सियार ने, हाँ भाई सही कहते हो, यह तो विचारणीय विषय है, विचार करने का विषय है, इस पर विचार करना चाहिए। तीसरे ने कहा, सियार ने, मुझे भी दाल में कुछ काला दिखता है भाई, ऐसा राजा तो मैंने आज तक न देखा है न सुना है कहीं। कितने राजा आए लेकिन किसी ने यह फरमान जारी नहीं किया जैसा इसने नियम लगाया है। कहा, चौथे श्रीगाल ने कहा कि सूरज शकल से तो हम लोगों जैसा ही है, लेकिन रंग में इसके अंतर है बस, लेकिन बाकी सब कुछ तो हमें जैसा नहीं दिखाई पड़ता इसका। लेकिन अब सबकी बात सुनने के बाद जो एक आंख वाला सियार था उसने कहा, अच्छा हम सब उसके पास कुछ पीछे चलकर हुआ करेंगे, जंगल में दूर ही जब देखेंगे वहां है जिससे उसकी कान की तक मेरी आवाज पहुंच जाए। हम सभी जितने जंगल के सियार हैं खदेड़े गए हैं, ऐसी जगह चला जाए कि जहां से हम चिल्लाए तो उसके कान तक आवाज जाए। और जब वहां चलकर आवाज खूब हुआ चिल्लाएंगे, हुआएंगे, उसके कान में जब हमारी आवाज पहुंचेगी तो अगर वो हमारी बिरादरी का है, वह भी सिगाल ही है, तो जरूर चिल्लाएगा, और जब चिल्लाएगा भेद खुल जाएगा। उसकी सलाह सबको जमी के, हाँ भाई यह सलाह तुम्हारी बड़ी अच्छी है, यह सलाह करोड़ों रुपए की बड़ी अच्छी सलाह, चलो यही किया जाए। सारे श्रीगालों ने मिलकर योजना पर इस मुहर लगा दी गई, ना यह काम चलो यही किया जाएगा। अब सलाह पक्की हो गई। अब यह श्रीगाल क्या करता था कि हर महीने में एक सभा बुलाता था, जंगल के सारे जानवर आके बैठते थे जंगल में एक मैदान में, और यह उसी पत्थर पर बैठ करके अपना नियम निकालता था, फरमान जारी करता था। सियारों ने अवसर बढ़िया चुना, कहा भाई ऐसा अवसर नहीं मिलने वाला, चलो सारे जंगल के जितने थे जानवर सब जाके सभा में बैठे हैं, हम सब भी कुछ दूरी पर चलकर सभी बैठे हैं। और जब सभा जमक जाए खूब, तब हम लोग कच्चे में हूँ आना शुरू करने का, एक
योजना के अनुसार सभा चल ही रही थी, तब तक सभी सियारों ने एक साथ चिल्लाना शुरू किया, हुआ हुआ हुक्का हुआ, चिल्लाना शुरू किए। अब जब सारे सियार चिल्लाने लगे श्रृगाल, तो जो नील श्रृगाल था राजा बना बैठा, अपने आप को संभालने लगा कि भाई ये कैसी बात, ये कहां सब आ गए, ये कहां से आ गए, सोचने लगा अब कैसे कहे और जितना ही वो सब हुमाए उतना इसके अंदर से भी हुमास उठना शुरू हो जाए। अपने आप को दबाता था कि हम न हुए हमने, लेकिन भाई स्वभाव कहाँ रुकने वाला। पीछे सियारों ने और कहीं हुआना शुरू कर दिया। अब धीरे धीरे यहां तक बात आ गई कि यह जो नील रंग का श्रृगाल राजा बना बैठा था अपने आप को भूल गया, अपने आप को भूल गया, भूल से यह भी हुआना शुरू कर दिया। और जब यह भी हुआना शुरू कर दिया ऊपर आकाश करके, अब क्या था, अब सियार और हुआ, जितना सियार का तेजी से हुआ है उतना ये भी हुआ ना शुरू ऊपर मुंह करके। अब सारे जितने सभा में उपस्थित थे वहां जानवर, शेर, चीता, हाथी, रे, चाप, अरे तो सियार है, अरे तो सियार है, अरे तो सियार, हुआ हल्ला, अब सब टूट पड़े सियार पे। इतना को सब झपट पड़े, टूट पड़े कि सियार भागे तब तक कप से शेर पकड़ा और चीता, शेर, भालू सभी मिलकर बोटी बोटी नोच डाले, यहां तक कि उनका सीताराम राम नाम हो गया, यानी राम नाम सत्य हो गया, राधे राधे हो गए। इसी बात पे कहा गया है कि उघर ही अंत न हो निबाहो, काल निशासम रावण राहो। भैया कभी भी पाखंड नहीं करना चाहिए। पाखंड करने से किसी का कल्याण हुआ नहीं। अरे रावण जैसे, रावण जैसे का जब नहीं हुआ, रावण ने साधु का वेश धारण करके माता सीता का हरण किया था और रावण ने देवता बनकर जाकर अमृत का पान किया था। तो सच यही है कि पाखंड कभी नहीं करना चाहिए। जो भी पाखंड किया उसका बेड़ा गर्क हुआ। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधे सरकार की जय। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित राजन, एकादश्याम निराहार समभ्यर्च जनार्दनम् अस्नातुम नंदस्तुत कालिंद्या द्वादश्याम जलमा विराट। कहते हैं परीक्षित, नंद बाबा ने कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की एकादशी का उपवास व्रत किया था और भगवान की पूजा की, तथा उसी दिन रात में द्वादशी लगने पर स्नान करने हेतु यमुना के जल में नंदराय जी प्रवेश किए। नंद बाबा को मालूम नहीं था कि यह असुरों की बेला है, इस समय स्नान नहीं करना चाहिए। रात्रि में, अर्धरात्रि में कभी भी नदियों में प्रवेश नहीं करना चाहिए। ज्यादातर
गंगा, यमुना, सरयू, सरस्वती आदि पवित्र नदियों में कभी भी अर्धरात्रि को प्रवेश नहीं करना चाहिए, स्नान नहीं करना चाहिए। वैसे तो किसी भी नदी में प्रवेश नहीं करना चाहिए, स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह आसुरी बेला होती है अर्धरात्रि। नंदराय जी को भास नहीं था, पता नहीं चल सका कि अर्धरात्रि है, यहाँ असुरों की बेला है। अतः यमुना के जल में प्रवेश के पश्चात वरुण के सेवक एक असुर ने उन्हें पकड़कर अपने स्वामी वरुण जी के पास ले गया। नंद बाबा के खो जाने पर सारे गोप शोक संतप्त हो गए। भगवान श्री कृष्ण जी से बोले, हे कृष्ण, अब तुम ही और बलराम अपने पिताजी को ला सकते हो। अब तुम ही लोगों का भरोसा है। सारे ब्रज में रुदन ही रुदन क्रंदन व्याप्त था। अंतर्यामी आप हरि जानी भगत की पीर। हमारे ठाकुर जी श्याम सुंदर जी, भगवान श्री कृष्ण जी भक्तों की पीड़ा, भक्तों के दर्द को समझकर वरुण जी के पास गए। वरुण ने श्री ठाकुर जी की पूजन वंदन की और हाथ जोड़कर वरुण जी ने कहा, श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, वरुण ने कहा कि अजानता माम केन मूढ़े ना कार्य वेदिना तो पिता तद भवान छंतुर्महति। वरुण देव ने कहा, महाराज, हे प्रभु, मेरा यह सेवक बड़ा मूढ़ और अज्ञानी है। यह अपने कर्तव्यों को भी नहीं जानता है। वही आपके पिताजी को ले आया है। आप कृपा करके उसका अपराध क्षमा करें। हे गोविंद, मैं जानता हूं कि आप अपने पिता के प्रति बहुत ही प्रेम भाव रखते हैं। ये आपके पिता हैं, इन्हें आप ले जाइए, परंतु हे भगवान, ममाप्यनुग्रहम कृष्ण, आप सबके अंतर्यामी हैं, सबके साक्षी हैं। इसलिए हे विश्व मोहन श्री कृष्ण महाराज, आप मुझदास पर भी कृपा कीजिए, अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए। इस प्रकार स्तुत करके भगवान श्री कृष्ण जी को वरुण ने प्रसन्न किया। वहां से विदा ले भगवान श्री ठाकुर जी अपने पिता नंद बाबा के साथ ब्रज में लौट आए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, नंद जी महाराज की जय। ब्रज में आकर नंद बाबा ने समस्त ब्रजवासियों को वरुण द्वारा श्री कृष्ण की पूजन अर्चन वंदन की सारी घटनाओं से अवगत कराया। सभी ब्रजवासी अपने आप को श्री कृष्ण जी का सानिध्य प्राप्त कर धन्य धन्य करने लगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधे सरकार की जय, वृंदावन धाम की जय, ब्रज रज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे परीक्षित, भगवान पिता रात्रे सर्वोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुम मनुष्यक्रे योग माया मुपाश्रित। कहते हैं कि राजन,
जैसा कि संसार का नियम है, संसार चलायमान है, निरंतर अपने समय पर गति करता रहता है, गतिशील होता रहता है। एक के बाद एक समय गुजरता है, आता जाता है, ऋतुएं आती जाती हैं। इसी क्रम में शरद ऋतु का आगमन हो गया था। बेला, चमेली आदि सुगंधित पुष्प खिलकर शुभायमान हो रहे थे, चारों तरफ अपने सुगंध को बिखेर रहे थे। श्री भगवान जी ने चीर हरण के समय गोपियों को जिन रात्रियों का संकेत किया था, वे सब की सब पूंजीभूत होकर एक ही रात्रि के रूप में उल्लसित हो रही थी। चंद्रदेव पूर्व दिशा प्राची दिशा में मुखमंडल पर लालिमा की रोली केसर मल रहे थे, यानी धीरे धीरे आकाश मंडल पे आ रहे थे। चारों ओर योग माया का आंचल फैला था। पूर्णिमा की रात्रि थी, पूर्णमासी की रात्रि थी। सारा ब्रजमंडल, सारा ब्रजमंडल, सारा ब्रजवन अनुराग के रंग में रंग गया था। भगवान श्री कृष्ण ने समुचित अवसर देखकर अपने आधार पर ब्रज सुंदरियों के मन को हरण करने वाली काम बीज प्रेम की अस्पष्ट एवं मधुर बंसी की तान तेरी। भगवान श्री कृष्ण ने बंसी बजाई। अब क्या था, भगवान का वह बंसी वादन भगवान के प्रेम को, उनके मिलन की लालसा को अत्यंत उकसाने वाला, बढ़ाने वाला था। ठाकुर जी ने गोपियों के मन को सर्वप्रथम अपने बस में करके गोपियों का भय, संकोच, धैर्य, मर्यादा आदि की वृत्तियां भी छीन ली। कहा जाता है ना कि सबई नचामहि राम गोसाई, नाचहि नर मरकट की नाई। परमात्मा जो चाहते हैं वही होता है, हमारे आपके चाहने से कुछ नहीं होता। जीवात्मा क्या कर सकती जी परमात्मा के सामने? परमात्मा की जो इच्छा होती है उसी इच्छा के आधार पर जीवात्मा को चलना पड़ता है। आज भगवान कृष्ण की जो इच्छा है, भगवान कृष्ण की इच्छा के अनुसार ब्रजमंडल की सारी गोपियों को बेसुध होना पड़ रहा है। अपना भय, संकोच, धैर्य, मर्यादा सब कुछ भूल जा रही है। क्यों? क्योंकि भगवान की इच्छा है, भगवान ऐसा चाहते हैं। बंसी की धुन सुनते ही उनकी विचित्र दशा हो गई, सभी गोपियों की। सभी की पूर्व साधना पति स्वरूप श्री कृष्ण को प्राप्ति हेतु आज फलीभूत के अवसर मिल गए। यानी जिन जिन गोप की कौमारियां भगवान श्री कृष्ण को अपना पति रूप में प्राप्ति के लिए कालिंदी के जल में खड़ी होकर माता से निवेदन की थी, माता से वर प्राप्त किया था कि भगवान श्री कृष्ण हमारे पति बने, पति रूप में मुझे प्राप्त हो। आज अवसर आ गया।
यहां इधर श्याम जी की आधार पर बंसी कुंकी, बंसी बजी, उधर वहां गोपियां अपने अपने सुध बुध को खो बैठी। सांसारिक लोक लाज मर्यादा, पारिवारिक बंधन सब एक तरफ सिमट कर रह गए। बावरी हो गई, उतावली हो गई, बेसुध हो, पागल हो गई। जीवात्मा परमात्मा के आलिंगन मिलन रास रंग हेत सब कुछ त्याग कर गोपियां चल दी अपने अपने घरों से। यहां तक कि सारे बंधन तोड़ दिए, सारी मर्यादाएं ताक पे रख दी। जैसे जब समय आता है, यह प्राण जो इस शरीर में 80, 85, 90, 95, 100, 120 वर्षों तक अपना अपना करते हुए शरीर में रहता है, सुख दुख सहता है, यहां तक कि शरीर को यह भाषा ही नहीं होने देता कि हम अलग है, शरीर अलग है। जब समय आता है तो इस शरीर को ठोकर मारकर त्याग करे प्राण यह जीवात्मा परमात्मा के पास चला जाता है। ठीक इसी तरह से गोपियां जब भगवान श्री कृष्ण की बंसी बजी, अधर पे तान छिड़की थिरकी, तो सारे सांसारिक मोह माया रिश्ते नाते धर्म अधर्म मर्यादा लोक लाज सबको ठोकर मारकर भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए चल पड़ी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। यहां तक कि कहते श्री सुखदेव जी महाराज, परीक्षित राजन, गोपियां अपने पिता पति भाई माता रिश्ते नाते जाति बंधु बांधव पुत्र सभी को छोड़ दिया, त्याग दिया। जो लोग जागृत अवस्था में थे, गोपियों को पकड़ना चाहे, समझाना चाहे, मनाना चाहे, कहा जा रही रात्रि को, बच्चा कहा जा रही, चलो घर में अंदर हो, लेकिन कहा मानने वाली भी। सब नाना प्रकार के प्रयास किए परिवार के लोग गोपियों के, कि क्यों पागल हुई, कहा जा रही है, क्या है। लेकिन गोपियों के कानों में तो भगवान श्री कृष्ण की बंसी की पुकार सुनाई पड़ रही थी, गोपियां आ जाओ, आज तुम्हारे मनोरथ पूर्ण होने वाले हैं। अब बताइए, परमात्मा जिस जीवात्मा को पुकारे, भला जीवात्मा कहां रुक सकता है। जैसे किसी का प्राण जब निकल रहा होता है, उसके समस्त परिवार बंधु बांधव इष्ट मित्र रिश्तेदार सगे सब रोते हैं बिलख बिलख कर, लेकिन किसी का बिलखना उसे बाधक बनता है क्या। वह जीवात्मा जो परमात्मा के बुलाने पर जा रही है, यात्रा करना शुरू कर रही है, शरीर का त्याग कर रही, रिश्ते नातों को ठोकर लगा रही, वह रुकती है क्या, नहीं रुकती, चली जाती छोड़कर जबरदस्ती वाला सबको ठोकर मारकर, तुम सब रोते रहो मैं जा रही हूं। इसी तरह से भगवान श्री कृष्ण की जब बंसी बजी, सारी गोपियां सारे रिश्ते नातों को ठोकर मार दी और भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए निकल पड़ी घरों से। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। परिवार वालों ने बहुत ही बिगड़ डाला नाना प्रकार से उस मंगलमयी प्रेम यात्रा में गोपियों के। अंततः सारे परिवार के लोग थक हार गए और जब रोकने पर नहीं रुकी,
घरों से चल निकली, अपने श्याम की दीवानी होकर, यहां तक कि जो जिस अवस्था में थी उसी अवस्था में बावरी होकर चल पड़ी। जो आटा गूंथ रही थी उसे अभी ज्ञान नहीं कि मैं आटा गूंथ, वैसे ही हाथ सने हुए आटे से चल पड़ी। जो बच्चों को अपने दूध पिला रही थी स्तन खोलकर, वैसे ही बच्चे को छोड़कर एक स्तन खुला ही चल पड़ी। उनको यहां तक ज्ञान नहीं सही रहा कि अपने शरीर को हम ढक लें। जो बेड़ी गूंथ रही थी जुड़ा खुले केस से भाग पड़ी। जो वस्त्र पहन रही थी आधा वस्त्र पहनी आधा जमीन पे खिसकता जा रहा था, बावली बनी पागली सी होकर मतवाली भागी चली जा रही है। भगवान कृष्ण की बंसी की आवाज को सुनकर जो अपने पति के पैर को दबा रही थी, एक पैर दबाई दूसरा छोड़कर भाग चली, यानी किसी को सुध बुध ही नहीं रही। जो जिस अवस्था में थी उसी अवस्था में चल पड़ी। एक सखी अपने आंखों में अंजन लगा रही थी, काजल लगा रही थी। एक आंख में काजल लगाई थी, एक आंख में लगाना बाकी थी, तुरंत बावली को छोड़ के चली गई। उसे होश ही नहीं रहा कि एक आंख में काजल नहीं लगा है। एक सखी अपने होठों में लाली लगा रही थी, आधे होठ पे भी लाली लगी थी। तब तक कानों में भगवान कृष्ण की बंसी की आवाज सुनाई पड़ी। बस हाथ जहां के तहां रुक गए, आधे होठ पर लाली लगी, आधा होठ खाली था, वैसे ही भग पड़ी। यानी जो जिस अवस्था में थी उसी अवस्था में सुध बुध खो बैठी और मतवाली होकर चल निकली। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। यहां तक कि श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि एक सखी आग पे दूध रखी थी उबलने के लिए, और दूध उबल रहा है, उससे भास ही नहीं, ज्ञान नहीं है दूध उतार दें। वह उबलते दूध को छोड़कर चली गई थी। यहां तक कि इतनी बावरी हो गई कि जो पति की सेवा कर रही थी, जो सो रही थी पति के साथ, जो भोजन कर रही थी पति के साथ, सबको छोड़कर उसी अवस्था में चल निकली। पूरी ब्रज की बालाएं, कोई कोई भीतर घरों में अपने बंद थी, वे घर से बाहर न निकल सकी तो अपने नेत्र मूंद कर समाधि में लीन हो गई और गोविंद का ध्यान लगा ली। जब भगवान श्री कृष्ण जी ने देखा कि ब्रज की सारी अनुपम विभूतियां गोपियां मेरे बिल्कुल पास सन्निकट आ गई हैं, तब श्री भगवान ने मुस्कुराते हुए उन गोपियों से कहा, क्या कहा? स्वागतम वो महाभाया प्रियम किम करवाणि वा ब्रजस्यानामयं क्वचित् ब्रूतागमन कारिणम्। भगवान ने जब देखा कि सारी गोपियां ब्रज की हमारे पास पहुंच गई हैं, तो भगवान ने कहा, श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, उस समय भगवान के कहे शब्दों ने गोपियों पे कैसा प्रभाव डाला, कहते ही बन रहा है। कहते हैं श्री सुखदेव जी महाराज, परीक्षित सुनो, भगवान ने कहा, है महाभागवती गोपियों, तुम्हारा स्वागत है, बतलाओ तुम्हें प्रसन्न करने के लिए मैं कौन सा कार्य करूं। ब्रज में तो सब कुशल मंगल है ना,
कहो इस समय यहाँ अकेली रात को सारी मर्यादा का त्याग कर जंगल में इस भयानक क्यों आई हो? क्या करने आई हो? क्या कारण है? किससे मिलने आई हो? अचानक ऐसी अवस्था में आने का क्या कारण है? क्या प्रयोजन है? रात के समय घर द्वार त्याग कर इस घोर जंगल में अकेले स्त्रियों का रुकना ठीक नहीं है। अतः तुम सभी लोग इसी समय इसी वक्त वापस अपने अपने घर ब्रज को लौट जाओ। तुम्हें अपने घर में न पाकर तुम्हारे परिजन लोग, तुम्हारे बंधु बांधव, पति, ससुर, सास, नंद और समस्त परिवार तुम्हें ढूंढ रहे होंगे। अब देर मत करो, शीघ्र से शीघ्र शीघ्रता पूर्वक अपने घर ब्रज को लौट जाओ। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण का यह अप्रिय भाषण वाणी सुनकर, अनुचित वाणी सुनकर गोपियां उदास हो गई, किम कर्तव्य विमूढ़ हो गई, ठगी सी रह गई। अरे ये क्या? जैसे खूब तेजों से पूर्वा हवा चलता, खूब तेजों से, और एकाएक पछुआ चलने लगी, ठीक उसी तरह से गोपियों को अपार कष्ट हुआ। गोपियों की सारी आशाएं टूटकर बिखर गई, चूर चूर हो गई। वे सारी गोपियां चिंतातुर होकर अथाह सागर में डूबने उतराने लगी। उनके मुखमंडल पर उदासी लटक रही थी। वे अपने पैरों के नखों से धरती को कुरेदने लगी। उनकी आंखों में दुख के आंसू छलछला उठे, प्रवाहित हो गए, बहने लगे। वे कुछ बोल सकने की स्थिति में अवस्था में थी ही नहीं। यहां तक कि बेचारी चुपचाप खड़ी अपने पैरों के अंगूठों से धरती को कुरेदती और सिसक सिसक कर रोने लगी। उनकी आंखें रोते रोते लाल हो गई। वे धीरे धारण करके अपने आंसू पोंछे और फिर प्रणय कोप के कारण वे गदगद वाणी से भगवान श्री कृष्ण को उलाहना भरे शब्दों में कहने लगी। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन परीक्षित, गोपियों ने कहा रुंधे कंठ से, दुखित हृदय से, कि मौनम विभोहति भवान मदितुम निशंसम संत्यज्य सर्वविषयास्तव पादमूलम भक्ता भजस्व दुःखगृहमात्यजास्मान् देवथादिपुरुषो भवते मुमुक्षून्। कहते प्यारे श्री कृष्ण, मेरे आराध्य, मेरे जीवन, तुम घट घट के व्यापी हो। हमारे हृदय की बात को भली भांति जानते हो। तुमसे मेरे हृदय की कोई बात छुपी नहीं है। तुम्हें इस प्रकार से इतना निष्ठुर होना, इतना पत्थर दिली होना, इतना बेरहम होना, निष्ठुरता भरे वचन ऐसे नहीं कहने चाहिए थे। कृष्ण, केशव, तुम तो कभी किसी का दिल नहीं तोड़ते थे। एकाएक कैसे तुममें इतना परिवर्तन आ गया? इस तरह की बातें करने लगे। हे कृष्ण, हे मेरे आराध्य, हे हम गोपियों के नाथ,
हम सब कुछ छोड़कर केवल तुम्हारे ही श्री चरणों में प्रेम करती हैं। तुम्हारे सिवा हे केशव मेरा और संसार में कोई नहीं है। यह माता पिता बंधु बांधव कुटुंब परिवार सहेलियां पति पुत्र रिश्ते नाते सगे संबंधी सब तब है जब आप नहीं है, जब तुम नहीं हो। हे मेरे केशव, हे मेरे प्राणनाथ, जब तुम हो, जब आप हैं तो इनकी क्या आवश्यकता। आप ही में सब कुछ है। आज जिनको मैं त्याग करके आई हूं सभी आप में विराजमान हैं, लेकिन उनमें आप नहीं है। हे केशव, वे सब पतंग हैं, लेकिन आप हैं कि सारी पतंगों की डोर आपके हाथ में है। कृष्ण, मेरी भी डोर आपके हाथों में है, इसलिए हम सभी तुम्हारे हाथों कर कमलों में आ गई हूं। हे मेरे केशव, हे मेरे आराध्य, हे मेरे श्याम सुंदर, इस तरह निष्ठुर मत बनो। गोपियों ने आगे कहा कि इसमें संदेह नहीं है कि तुम स्वतंत्र हो, तुम हठीले हो, हठी हो, तुम पर हमारा कोई अधिकार नहीं, कोई बस नहीं है। फिर भी तुम अपनी ओर से जैसे आदि पुरुष भगवान श्री नारायण कृपा करके अपने मुमुक्ष भक्तों से प्रेम करते हैं, अनुराग करते हैं, प्रीति करते हैं, कृपा करते हैं, अनुग्रह करते हैं, वैसे ही हमें भी स्वीकार कर लो। हे कृष्ण, हे केशव, हे हमारे प्राणनाथ, हमारा त्याग मत करो। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन परीक्षित, गोपियों की व्यथा और व्याकुलता से भरी वाणी सुनकर भगवान श्री कृष्ण का, हमारे ठाकुर जी का हृदय दया करुणा से भर गया। यद्यपि वे अंतरात्मा है, अपने आप में ही रमण करने वाले हैं, आत्मा राम है, आत्मरमण है। प्रभु ने हंसकर गोपियों के साथ क्रीड़ा करना प्रारंभ कर दिया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, रास बिहारी की जय, गोपीनाथ की जय, महाराज की जय, वृंदावन धाम की जय, निधि वन की जय। अब क्या था, निधि वन में रास प्रारंभ हो गया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन सभी गोपियां चारों तरफ से मंडल करके घेरा बनाकर खड़ी हो गई। इसके बाद गोपियों के साथ यमुना जी के पावन पुलीन तट पर सफेद चमकती बालू पर भगवान पदार्पण किए पहुंचे। गोपियों के साथ नाना प्रकार की लीला रसमयी प्रारंभ की। धीरे धीरे गोपियों के हृदय में सुहाग का अपने गर्व प्रफुल्लित होने लगा। गोपियों का गर्व शांत करने हेतु भगवान श्री रास बिहारी श्री कृष्ण जी उनके बीच में ही अंतर ध्यान हो गए, गायब हो गए। देखिए, परमात्मा जीवात्मा की पग पग पे परीक्षा लेता है। जब जीवात्मा परमात्मा की प्राप्ति के लिए प्रयास करना प्रारंभ कर देता है, परमात्मा की तरफ जीवात्मा बरबस बढ़ने लगता है, तो परमात्मा उस जीवात्मा की परिपक्वता स्नेह की परीक्षा लेने के लिए पग पग पर कदम कदम पर उसकी परीक्षा लेता है। गोपियां मंडलाकार बन गई, गोलाकार बना ली। अब रास प्रारंभ होगा। भगवान कृष्ण बीच में आ गए, मुस्कुराए।
जैसे गोपियों को लगा कि अब हम मंजिल पर पहुंच चुके हैं, रास प्रारंभ होगा, भगवान गायब, अंतर ध्यान हो गए। अब क्या, जब बीच से ही गोपियों के भगवान गायब हो गए, अब गोपियां परेशान, गोपियां परेशान हो गई। कृष्ण विरह में हाय कृष्ण करने लगी। यहां तक कि गोपियां बेहोश होकर गिर गई, कोई पागल सी हो गई, कोई बावड़ी हो गई कृष्ण विरह में। कृष्ण मुझे छोड़कर इस भयानक जंगल में हम सभी को छोड़कर अकेले कहां चले गए? तुम्हारे ही बल पर, तुम्हारे ही पुकारने पर, टेर करने पर हम सब आ गई थी अपना सब कुछ छोड़कर, और तुम हम लोगों के बीच से ही गायब हो गए, हम लोग ठुकरा कर चले गए। हे गोपीनाथ, तुम्हारे सिवा इस भयावह जंगल में, इस संसार में कौन है मेरा? अगर तुम इस तरह से हम लोगों से निष्ठुर हो जाओगे तो हम सबका क्या होगा? हे मेरे आराध्य, हमारा कौन होगा? हम कहां जाएंगी? किसके सहारे रहेंगी? इस प्रकार से गोपियां पागल सी हो गई, आंखों से आंसू गिरने लगे, वे बावड़ी होकर इधर श्याम सुंदर को ढूंढने लगी। यहां तक कि एक सखी दूसरी सखी को कृष्ण समझकर प्रेम से पकड़कर अंकों में भरकर चिपकाकर चूमने लगी। इतनी सब पागल सी हो गई, बावरी हो गई। भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित राजन, भय तो शोषणम स्त्रीणाम परो धर्मो है माया तंदुनाश्च कल्याणः प्रजानां च पोषणम् दोषीलो दुर्भगो वृद्धो जरो रोग्य धनोऽपि वा पतिस्त्रीहीन हातव्यो लोके सुभिर्पातकी आस्वर्गमय संसंच फाल्गो पृक्षे भयावहं जुगुप्सितं च सर्वत्र अपपत्यं कुलस्त्रिया। सहसा भगवान की वाणी सुनाई पड़ी, कल्याणी गोपियों, स्त्रियों का परम धर्म यही है कि वे अपने पति और उनके भाई बंधुओं की निष्कपट भाव से सेवा करें और अपने संतान का पालन पोषण करें। आगे भगवान कहते हैं कि जिन स्त्रियों को उत्तम लोक प्राप्त करने की अभिलाषा हो, वे पातकी को छोड़कर और किसी प्रकार के पति का परित्याग न करें, भले ही वह बुरे स्वभाव वाला हो, भाग्यहीन हो, वृद्ध हो, मूर्ख हो, रोगी हो या निर्धन ही क्यों न हो। कुलीन स्त्रियों के लिए वृद्ध पुरुष, जार पुरुष की सेवा सब तरह से कुलीन स्त्रियों के लिए जार पुरुष, जार शब्द दो भागों में बटा है। एक जार का मतलब होता है वृद्ध और एक जार का मतलब होता है पर। यहां जार शब्द जो है वह पर से मतलब है उसका, कि स्त्रियों के लिए जार पुरुष की सेवा यानी पर पुरुष की सेवा सब तरह से निंदनीय है, नहीं करना चाहिए।
इससे उसका परलोक बिगड़ता है, स्वर्ग नहीं मिलता उसे, इस लोक में अपयश मिलता है। और यह कुकर्म स्वयं तो अत्यंत तुच्छ क्षणिक है ही, इसमें प्रत्यक्ष वर्तमान में भी कष्ट ही कष्ट भोगना पड़ता है। यह साक्षात परम भय नरक आदि का कारण बनता है। इस तरह की आवाज जब गोपियों के कानों में पहुंचती है, श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, श्री कृष्ण जी का अंतर ध्यान होना गोपियों के लिए अत्यंत कष्टकारक हो गया। गोपियों का हृदय वीरा बिच्छों की ज्वाला में जलने लगा। वे बावली होकर बन बन भटकने लगी। वे सभी मतवाली हो एक झाड़ी से दूसरी झाड़ी में जा जाकर श्री कृष्ण जी को अपने ढूंढने लगी। भगवान श्री कृष्ण कहीं दूर थोड़े ही गए थे, वे तो समस्त जड़ चेतन पदार्थों में सर्वव्याप्त है। वे वही थे, उन्हीं में थे, परंतु श्री कृष्ण जी को न देखकर गोपियां वनस्पतियों से, पेड़ों पौधों से उनका पता पूछने लगी। गोपियों ने पहले बड़े बड़े वृक्षों से जाकर पूछा, हे पीपल, हे पाकड़, हे बरगद, हे कुर्बक, हे अशोक, हे नागकेसर, पुन्ना, चंपा, हे बहन तुलसी, हे मालती, हे जड़ी बूटियों, हे आम के वृक्ष, हे कटहल के वृक्ष, हे नीम के वृक्ष, अन्यान यमुना तट पर विराजमान सभी पेड़ों से, तरुणों से पूछने लगी, कहने लगी कि तुम्हारा जीवन, तुम्हारा जन्म केवल परोपकार के लिए है। क्या तुम लोगों ने हमारे श्याम सुंदर को मेरे कहीं देखा है? श्री कृष्ण के बिना हमारा जीवन अधूरा हो गया है। हे तरुणों, हे वृक्षों, हे झाड़ियों, हम बेहोश हो रही हैं, तुम हमें उन्हें पाने का कोई रास्ता बता दो। जिधर तुम देखे हो वह मार्ग बताओ। मेरे श्याम सुंदर कहाँ मिलेंगे, कहाँ पे हैं? तुमने देखा है, तुम पहचानते होगे उन्हें, हमेशा तुम्हारे ही पास रहते हैं, हमें गैया चराते हुए। गोपियां श्री कृष्ण को ढूंढती ढूंढती थकार कर भगवान की लीलाओं का अनुसरण करने लगी। कोई पूतना बन जाती, यानी भगवान का नाटक करने लगी। कोई पूतना बन जाती तो कोई कृष्ण इत्यादि नाना रूप धारण धरकर लीला किया करती। बन बन गोपियां ढूंढते ढूंढते थक हार गई और वापस यमुना जी के तट पर लौट आई और एक साथ मिलकर श्री कृष्ण जी के गुणों का गान करने लगी। जब अत्यधिक व्याकुल होकर करुणा से भरी सभी फूट फूट कर रोने लगी, उसी समय पीताम्बर धारण किए भगवान नंद के नंदन मुस्कान के साथ आधार पर मुरली धारण किए हुए भगवान प्रकट हुए। बोलिए गोपीनाथ भगवान की जय, बोले मुरलीधर की जय। अब क्या हुआ? प्राणहीन गोपियों के शरीर में दिव्य प्राणों का संचार हो गया। नेत्र प्रेम से खिल उठे। वे सभी गोपियां उठ खड़ी हुई और उनके शरीर की एक एक अंग में नवीन चेतना, नूतन स्फूर्ति जागृत हो गई। भगवान श्री कृष्ण के
कर कमल को अपने दोनों हाथों में गोपियों ने ले लिया। धीरे धीरे उनके दोनों हाथों को सहलाने लगी। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने उन ब्रज सुंदरियों को साथ में लेकर यमुना जी के जल में प्रवेश किए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। वह पुलीन क्या था? यमुना जी ने स्वयं अपनी लालों के हाथों श्री कृष्ण की लीला के लिए सुकोमल बालुका का रंगमंच बना रखा था। भगवान श्री कृष्ण की लीला अद्भुत है, न्यारी है, अलौकिक है, सरस है, बड़ी सुंदर है। आइए इसी पर छोटा सा दृष्टांत। एक बाबा जी थे, सन्यासी बाबा। एक दिन वे घूमते टहलते फिरते शहर की तरफ पहुंचे। शहर में रात हो गई थी, सर्दी का मौसम था। शहर का दरवाजा बंद हो चुका था। बाबा जी को ठंड लगी। कोई गर्म कपड़ा तो बाबा जी के पास था ही नहीं। सर्दी से ठिठुर रहे थे बाबा जी। बाबा जी को ठंड से बचने के लिए, सोने के लिए किसी उत्तम स्थान की तलाश थी, खोज थी। जब सोने के लिए इन्हें रात्रि में इधर उधर कोई व्यवस्था नहीं दिखाई पड़ी, तो इनकी दृष्टि एक पड़ी भरभूजे की भट्ठी, वहीं पास थी, जिसमें लोग चबैना वगैरह भुजवाते हैं। भट्ठी थोड़ी सी गर्म थी। सन्यासी बाबा ने सोचा कि उत्तम स्थान मेरे लिए। उसी भट्ठी में प्रवेश कर गए और घुस करके आराम से सो गए। गरम गरम भट्ठी थी, बड़ा आनंद आया। और जब बाबा जी सो गए तो इतनी प्यारी नींद लगी। जब आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। बगल में ही राजा का महल था। इधर बाबा जी की नींद खुली, अभी थोड़ी देर हुआ था कि इधर राजा की भी नींद खुल गई। राजा ने अपने साथियों से पूछा, कहो भाई, रात कैसे बीती? तो इधर बाबा जी के भी कानों में राजा की आवाज सुनाई पड़ी। राजा के साथी तो कोई कुछ नहीं बोले, लेकिन बाबा जी से नहीं रहा गया। बाबा जी भट्ठी के भीतर से ही कह रहे हैं, अरे भाई, कुछ तुम्हारे जैसी, कुछ तुम्हारे से अच्छी बीती। राजा को अनजानी आवाज सुनकर थोड़ा आश्चर्य हुआ, भाई यह कौन बोल रहा है? राजा ने फिर पूछा पुष्टि के लिए कि रात कैसे बीती? बाबा जी ने फिर कहा कि जैसी तुम्हारी, कुछ तुम्हारे से अच्छी। राजा ने अपने सिपाहियों को भेजा कि जाकर देखो यह कौन बोल रहा है, उसे पकड़ कर मेरे पास ले आओ। राजा के सिपाही बाहर चारों तरफ से देखे, पर उन्हें कोई दिखाई नहीं पड़ा। जब फिर बाबा जी ने कहा, तब राजपुरुषों की, सिपाहियों की दृष्टि गई, अरे ये तो भट्टी से आवाज आ रही, चलो देखा जाए। जब भोज की भट्टी में जाकर देखते हैं तो बाबा जी उसी में लेटे, उसी में से बोल रहे थे।
अब क्या हुआ, सिपाहियों ने बाबा जी से कहा कि बाबा आप चलिए, आपको महाराज ने बुलाया है। बाबा जी ने कहा भैया मैंने कौन सा अपराध किया है, महाराज जी ने क्यों मुझे बुलवाया। तो राजा के सिपाहियों ने कहा कि आपसे किसी अपराध के कारण राजा ने नहीं बुलवाया है, वे तो आपसे मिलकर कुछ बात करना चाहते हैं, इसीलिए आपको याद किए हैं, आप चलिए। बाबा जी बेचारे भट्टी से बाहर निकले, उनके मुख पर जगह जगह पूरे शरीर में राख पुती थी, चेहरे पर कालिख लगी हुई थी भट्टी की। अब जो करते हो बाबा जी चल दिए उसी अवस्था में राजा के सिपाहियों के साथ। सिपाहियों ने लाकर राज दरबार में महाराज के सामने उपस्थित कर दिया बाबा जी को। राजा ने सन्यासी बाबा को प्रणाम किया। आदर से प्रणाम करने के बाद राजा ने कहा महाराज मेरे प्रश्न का जवाब आपने दिया था। तो सन्यासी बाबा जी ने कहा कि मैंने प्रश्न सुना, उत्तर दे दिया। भाई साधु अक्खड़ होते ही हैं, कह दिए। फिर सन्यासी महाराज जी ने कहा भाई मुझे पता नहीं था महाराज कि आपने प्रश्न किया है, मैं जानता तो नहीं बोलता, मेरे कानों में आवाज आई मैंने कह दिया। फिर राजा ने कहा कि मैंने पूछा कि रात में कैसी बीती, तो आपने उत्तर दिया कुछ तुम्हारे जैसी कुछ तुम्हारे से अच्छी। तो महाराज आप यह बताएं कृपा करके कि मेरी जैसी कैसे आपकी रात बीती। मैं तो मखमली बिस्तर पे था, राजभवन में था, आप भट्टी में थे, तो मेरे जैसी समानता कैसे भाई, कैसे मेरे जैसी आपकी रात बीती बताइए। बाबा जी बोले महाराज जब मैं और आप दोनों सो गए थे तो न तो आपको महल याद रहा होगा और न मुझे भट्टी याद रही। प्रेम की नींद में आप चैन से सो रहे थे, प्रेम की नींद में चैन से मैं भी सो रहा था। अब बताइए हम दोनों बराबर हो गए। अरे अगर हम चिंतित होते आप सुख से सोते तब था, अथवा हम सुख से सोते आप चिंतित होकर सोते तब था। अरे अपने महल में थे मैं भट्टी में था, आप भी आराम से सो रहे थे मैं भी सो रहा था, आप भी चैन से सो रहे थे मैं भी चैन से सो रहा था। तो आप जैसे हमारी अब समानता है, कोई फर्क नहीं। तो रावण का अच्छा है बताइए, यहां तक कि सन्यासी ने कहा महाराज हम नरम नरम बिस्तर सोए थे, मैं नरम नरम राख पे सोया था, आप भी गर्म में सोए थे, ठंडी नहीं लग रही थी, मैं भी गर्म में सोया, ठंडी नहीं लग रही थी। राजा मुस्कुराने लगे। तो राजा ने कहा अच्छा महाराज जब आप बताएं कि मेरे से अच्छी कैसी रही आपकी। तो बाबा जी ने कहा महाराज देखिए नींद खुलते ही आपको अपने राज्य की सैकड़ों चिंताएं घेर ली। पहली चिंता तो यही कौन मेरी बात का जवाब दे रहा था, जबकि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, कौन पूछ रहा मैंने जे दे दिया, जो भी कान में आवाज आई मेरे प्रश्न का उत्तर दे दिया। लेकिन आपको चिंता थी कि किसने जवाब दिया, इसका करोड़ चिंता आपको छा ली, और मुझे कोई नहीं, मैं बेफिक्र मस्त था। आप बुलाए मैं चला, नहीं तो मैं आता भी नहीं, तो आपसे अच्छी मेरी बीती। संत जी ने कहा, सन्यासी बाबा ने कहा चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए
सो साहन के साथ। महाराज हमें क्या, आप अपनी प्रजाओं के राजा हैं, अरे हम सन्यासी तो राजाओं के राजा हैं। हमें न कोई चिंता न कोई फिक्र, हमेशा मस्त रहते, भगवान की मस्ती में हमेशा बने रहते, मस्त रहते, हमें कोई चिंता फिक्र नहीं। जितना प्रेम आपको आपकी प्रजा से है उतना मुझे स्वतंत्रता में मजा है। आप एक राज्य के राजा है, मैं तो सारे संसार का, हम सब राजा हैं है? आप महल में की प्रसादी खाते हैं, अपने ठाकुर जी की प्रसादी खाते हैं। आप महल में सोते हैं, हम जंगलों में बिहड़ों में सोते हैं। आपका हुक्म अपने प्रजाओं पे चलता, हमारा हुक्म सब पे चलता है। तो महाराज चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, हमें कोई परवाह नहीं। जिनको कछु न चाहिए सो सहन के साथ। वृंदावन घरलाल की जय, राधे सरकार की जय। इसी के साथ आज की कथा यही विराम दी जाती है। कल की कथा में आप लोग अपने अपने नित्य दैनिक कार्यों को संपन्न करते हुए पधारिएगा। कल की कथा श्रवण हेतु तो आप लोग साधना आमंत्रित हैं। कथा चलत वैकुंठ विगत निसाधुनिकान, देव सभी आसन चलो सुनो वीर हनुमान। श्रोतागण निज घर चलो करो भवन विश्राम। कान्हा संग राधा चली सीता संग श्री राम। अवधपुरी मथुरा चली काशी और ब्रजधाम। वृंदावन गोकुल चला गंगा यमुना बाम। एक घड़ी आधो घड़ी आधो में पुनियाद। तुलसी संगत साधु की मिटय कोटि अपराध। कटय कोटि अपराध। हरि की कृपा प्रसाद से फिर हुई है प्रात। फिर मिली है यही ठौर पर कथा देवगण भ्रात। कल प्रातः काल होगा भगवान कृपा से। फिर यही कथा स्थान, कथा स्थल और यही देवतागण और हम सभी श्रोतागण कल फिर उपस्थित होंगे, ही मिलेंगे। कथा सरस निर्मल सुखद कल बही है यही ठाम। गोतायाज लगाई हो कागा बोले खाऊं। अपने नित्य क्रियाओं से संपन्न हो, दैनिक कार्यों को समेटते हुए आप लोग कल आइएगा। फिर यही कथा का प्रेम से नित्य की बात श्रवण कीजिएगा। भक्त जनों को बंदगी, माँ बहनों को जय श्री राम। पिता तुल्य सब वृद्ध को बारंबार प्रणाम, बारंबार प्रणाम। ओम शांति शांति शांति। सुशांतिर्भवतु, सर्वाय शांतिर्भवतु, निर्विघ्नमस्तु, कल्याणमस्तु, सुशुद्धिमस्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा फलेषु दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। माता राधे रानी की कृपा आप सभी श्रोतागणों पे निरंतर बरसती रहे। माता आप सभी का मंगल करती रहे, कल्याण करती रहे, यही हमारी
माता से विनती है, निवेदन है कि हे माते, हे राधे रानी, सभी श्रोतागणों पर कृपा बरसाए रखना, अपना प्रेम, अपनी कृपा सदैव बनाए रखना। इसी के साथ जय श्री राम, जय श्री हरे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय भारत भूमि, जय सनातन धर्म, जय वृंदावन धाम, जय वृंदावन।